नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कोई गलती अगर एक बार हो जाए तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन वही गलती अगर दोबारा हो या फिर बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे? लापरवाही या फिर अपराध? मुंबई की कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर यानी कि समुद्री सुरक्षा को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुंबई वो शहर है जिसने की दो बार बीते 30-31 सालों में दो बार समुद्र के रास्ते बड़े आतंकी हमले झेले हैं। एक 12 मार्च 1993 को जब मुंबई शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कि 257 लोगों की जान गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे। और इसके बाद अब से ठीक 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 को, वो तारीख जो मुंबई वाले कभी भुला नहीं सकते, पाकिस्तान से चले 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर कहर बरपाया था और वो भी समुद्र के रास्ते आए थे। 12 मार्च 1993 का बारूद भी समुद्र के रास्ते आया था और 28 नवंबर 2008 के आतंकी भी समुद्र के रास्ते ही मुंबई दाखिल हुए थे पाकिस्तान से। जब वे हमले हुए उसके बाद सरकार ने कई सारी घोषणाएं की, कई सारे वादे किए और करोड़ों रुपया खर्च किया समुद्री सुरक्षा के नाम पर। मुझे याद है कि उन हमलों के करीब एक साल बाद, साल 2009 में, तब बी शिवानंदन मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पर आमंत्रित किया और दिखाया कि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था अब कितनी चुस्त दुरुस्त हो गई है। कई सारी नौकाएं ली गई थी, स्पीड बोट्स, सी लेग्स, एम्फीबियन व्हीकल्स लिए गए थे। और ऐसी ही एक स्पीड बोट पर उन्होंने मुझे मुंबई के हार्बर इलाके की सैर कराई थी और बताया था कि अब मामला पहले जैसा नहीं है। अब अगर कसाब जैसे आतंकी मुंबई में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर समुद्र में ही उनका काम तमाम किया जा सकता है। तो क्या हुआ था उस वक्त मैं आपको बताता हूं कि 46 नौकाएं, 46 अत्याधुनिक नौकाएं कोस्टल सिक्योरिटी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खरीदकर मुंबई पुलिस को दी थी। लेकिन आज की बात करें 15 साल बाद, तो उन 46 में से 38, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 46 में से 38 भंगार हो चुकी हैं, कबाड़ हो चुकी हैं, काम नहीं कर रही, धूल मिट्टी खा रही हैं। जी हां, ये बिल्कुल हकीकत है। आज एक अंग्रेजी अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव अपनी स्टोरी में इस बात की जानकारी दी है। लेकिन इसके अलावा भी पिछले साल मैंने अपनी किताब में, मेरी जो किताब रिलीज हुई थी बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, इस किताब में एक पूरे चैप्टर में मैंने बड़े ही विस्तार से लिखा था कि मुंबई की कोस्टल सिक्योरिटी किस तरह से एक दिखावा है। और कई सारे ऐसे पॉइंट्स उसमें थे, कई सारे ऐसे खुलासे किए गए थे जिससे यह पता चलता था कि मुंबई की समुद्री सुरक्षा के नाम पर फिजूल खर्ची हुई है, लापरवाही हुई है और भ्रष्टाचार भी हुआ है। जब 26 नवंबर 2008 का हमला हुआ तो उनके 3 सालों के भीतर, उस हमले के 3 सालों के भीतर 46 ये वाहन खरीदे गए, समुद्री वाहन खरीदे गए। उनमें से जैसा मैंने आपको बताया कि 38 जो है डिफंक्ट हो गए हैं। उन 46 वाहनों में 23 स्पीड बोट्स थे, 19 एम्फीबियस व्हीकल्स थे और 4 सीलेग बोट्स थी। सीलेग बोट्स यानी कि जो जमीन पर भी चलकर पानी में अंदर गहरे उतर सकती हैं। बड़ी ही एडवांस्ड बोट्स हुआ करती थी और समुद्र के अंदर पेट्रोलिंग करनी हो या फिर किसी सस्पेक्टेड नौका का पीछा करना हो तो उसमें ये बड़ा काम आती हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च करके एक न्यूजीलैंड की कंपनी से इन्हें खरीदा गया था। लेकिन आज देखिए हालत क्या है, भंगार हो चुकी है ये। दूसरा इश्यू ये है जो सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने साल 2015 की अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया था। और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि मुंबई की समुद्री सुरक्षा को लेकर 63% की डेफिशिएंसी है। यानी कि जितने लोग डिप्लॉय करने चाहिए, जितने की पुलिसकर्मी डिप्लॉय करने चाहिए, वो 63%, 63% कम है। यह बहुत ही गंभीर बात है। और एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई थी कि आप पुलिसकर्मियों को समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात कर रहे हैं नौकाओं पे, कम से कम उनको तैरना तो सिखाइए। ऐसी बात सामने आई कि कई पुलिसकर्मी जिन्हें की समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, उनको तैरना ही नहीं आता था। सभी को नहीं, लेकिन कईयों को। और अगस्त 2010 की घटना है
कि रमेश मोरे नाम का एक कांस्टेबल मुंबई से सटे समुद्री इलाके में ड्यूटी कर रहा था, एक बोट पर पेट्रोलिंग कर रहा था और अचानक वो पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो इसे एक मजाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? समुद्री सुरक्षा के नाम पर एक मजाक है कि आप किसी को समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात कर रहे हो और वो बेसिक चीज तैरना तक नहीं जानता। इसके अलावा केपी रघुवंशी जो कि पूर्व एटीएस चीफ है, उनसे मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने और भी इश्यूज बताए थे कि सिर्फ इस तरह के अत्याधुनिक नौकाओं को खरीद लेने से, करोड़ों रुपया खर्च कर देने से कि समुद्री सुरक्षा पुख्ता नहीं होती है। उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है, ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए डीजल मुहैया कराना जरूरी होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डीजल की रेशनिंग उनके लिए करनी होती है ताकि वो समुद्र में गश्त लगा सके और उनके पास पर्याप्त ईंधन हो। तो ऐसी शुरुआत में कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, ये बात भी सामने आई कि कई सारे जो स्पीड बोट्स वगैरह खरीदे गए, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, उनका ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो रहा था और फिर किसी कंपनी को मेंटेनेंस के लिए दिए गए ये स्पीड बोट्स। तो उस पर आरोप ये लगा कि उसने ओरिजिनल इंजन जो है उसको चुरा लिया और उसकी जगह पर पुराने इंजन लगा दिए। तो इस मामले में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज की, इस पर जांच भी हो रही है। तो यह हाल है मुंबई की समुद्री सुरक्षा का। देखिए, अगर मुंबई की समुद्री सुरक्षा की बात करें तो मुंबई की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा है, वो 114 किलोमीटर लंबी है। अब इसको 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, इसकी 3 स्तरों की सिक्योरिटी है। एक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से जाकर जुड़ती है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो पहला लेयर है वो है नेवी का, भारतीय नौसेना का, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो कोस्ट गार्ड का है और तीसरा लेयर जो है वो मुंबई पुलिस की मरीन विंग का है, जो कि जमीन से सटा हुआ होता है। तो अगर हम 26 नवंबर की ही बात करें तो गौर कीजिए कि इन तीनों लेयर्स को भेद करके कसाब और उसके साथी मुंबई पहुंचे थे। इन लोगों ने कराची से चलने की शुरुआत की थी। एक पाकिस्तानी बोट में ये भारतीय पाकिस्तानी समुद्री सीमा के पास पहुंचे थे। वहां पर इन्होंने पोरबंदर की एक बोट कुबेर जिसका नाम था, एक फिशिंग ट्रॉलर, उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया। उसमें 5 मछुआरे थे, 5 में से 4 को तो उन्होंने हाईजैक करते ही खत्म कर दिया, उनके शव को समुद्र में डाल दिया। लेकिन एक जो उसका कप्तान था अमर सिंह सोलंकी, उसके साथ वो मुंबई के करीब तक आए और जब मुंबई के पास पहुंचे तो वे अपने साथ एक जेमिनाई बोट लाए थे, जो रबर की बोट होती है, जो हवा भर के फुलाई जाती है, वो बोट लाए थे। और फिर उस जेमिनाई बोट में पहुंचकर दक्षिण मुंबई के बधवाड़ पार्क पर ये तमाम लोग उतरे। उसके बाद 2-2 के गुट में बट गए थे और फिर अलग अलग इलाकों में जाकर इन्होंने खून खराबा किया था। भगवान न करे कि वैसा हमला फिर कभी मुंबई देखे, मुंबई हमेशा महफूज रहे। लेकिन यहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की और हमारी सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वो अब कुछ सबक लेंगे जो गलतियां की है और हमारी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करेंगे। नमस्कार।